So the next coordinate system is spherical coordinate system which is defined by r theta phi. इसको हम r theta phi से डिफाइन करेंगे और जैसे कि ये नेम सजेस्ट कर रहा है दिस इज फॉर द स्फेरिकल सिमेट्रीज. स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर द स्फेरिकल सिमेट्रीज. जो भी प्रॉब्लम हमारी जिसमें स्फेयर्स इन्वॉल्व होते हैं वहाँ हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को यूज़ कर सकते हैं. उसको समझने के लिए इसका हम डायग्राम देखते हैं. तो हमारे पास ये एक्सिस हैं जैसे हमारे कार्टेशियन में एक्सिस होती थी वैसे ही है ये एक्सिस है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डेफिनेशन चेंज हो जाएगी, नोमेनक्लेचर चेंज हो जाएगा. दिस टाइम वाई इज दिस, जेड एक्सिस ये है, एक्स एक्सिस ये है और इनके अलॉन्ग इनके यूनिट वेक्टर्स होंगे. जैसे इसके अलॉन्ग इसका यूनिट वेक्टर वाई कैप, जेड के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर जेड कैप, एक्स के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर एक्स कैप. हम कार्टेशियन में रिप्रेजेंट करते थे वेक्टर्स को एक्स एक्स कैप प्लस वाई वाई कैप प्लस जेड जेड कैप. इसमें हम स्फेरिकल में किस तरीके से पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे या हम किस तरीके से वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेंगे वो देखते हैं. तो हमारे पास जैसे अब यहाँ लिख लेते हैं कि कार्टेशियन में जब हम कोई वेक्टर लिखते थे तो हम ऐसे लिखते थे एक्स एक्स कैप प्लस वाई वाई कैप प्लस जेड जेड कैप. ओके, जेड जेड कैप. और हमारे पास स्फेरिकल में कोऑर्डिनेट्स हैं आर थीटा फाई. तो ये आर थीटा फाई जो है ये एक्स वाई जेड के साथ किस तरीके से रिलेटेड होगा या पहले हम इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपने प्लेन में स्पेस में उसको देखते हैं. सपोज ये हमारा एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस है जिसको हमने P कह दिया है. ठीक है, तो R रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, और ये हमारा ओरिजिन है. ठीक है, तो R जो होगा दैट इज अ रेडियल डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन and the reference point. So take this reference point. So let's take a distance O from the origin to the reference point P, which will be our R. ये हमारा R हो जाएगा. So R is the here R is the radial distance, is known as the radial distance, and this is in the Cartesian. कार्टेशियन सिस्टम में रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर का. स्फेरिकल में कैसे करेंगे वो देखेंगे. सो आर इन दी स्फेरिकल, so in the spherical r is the radius distance or the distance from the origin to the reference point. So from origin to reference point. So this will be our r. इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो r कैप होगा. r कैप which will be the radially outward along r. Okay, now theta will be the angle drop down from the z axis. कार्टेशियन में ये जो थीटा होता था ये हम एक्स एक्सिस के अलोंग हम ड्रॉप डाउन बनाते थे. यहाँ ये थीटा जो है दिस इज द एंगल फ्रॉम द z axis. So theta is known as this is the angle drawn from the z axis. So theta is known as the polar angle or zenith angle. So it is the angle between the z axis and the r vector or the radial distance phi. और इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो थीटा कैप से डिफाइन करेंगे. नाउ वी विल टॉक अबाउट दी फाई. फाई को समझने के लिए ज़रा ध्यान से समझना फाई को किस तरीके से हम समझते हैं. तो फाई को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर इस प्लेन को कंप्लीट करते हैं. एक्स वाई प्लेन को हम पहले ये कंप्लीट करते हैं. हम यहाँ से P पॉइंट से रेफरेंस पॉइंट से एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे इस एक्स वाई प्लेन पे.
इस आर वेक्टर का। तो एक प्रोजेक्शन मतलब हम इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं इस एक्स वाई प्लेन पर, ठीक है। और इसको हमने इस फुट का नाम सपोज दे दिया एम। नाउ फाई विल बी, और इसको हमने ओरिजिन को इस परपेंडिकुलर के फुट से ज्वाइन किया है, ठीक है। तो फाई जो है दैट इज द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड दिस प्रोजेक्शन, ठीक है, समझ आ गई। तो फाई इज द एंगल बिटवीन द प्रोजेक्शन एंड द x axis, or you can say that this is the angle drawn around the x axis, and it is known as the azimuthal angle. Phi is known as the azimuthal angle, or the angle drawn around x axis. ठीक है, so this will be our phi, and the unit vector along phi will be phi cap. अब इनकी डायरेक्शन देख लेते हैं। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम, r theta phi. So to define the unit vectors, अब r देखिए, r का जो प्रोजेक्शन है इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, तो r आपका ये हो गया, r का यूनिट वेक्टर। थीटा जो है वो हमारा इस तरीके से ड्रॉप डाउन हो रहा है फ्रॉम द z एक्सिस टू द रेडियल वेक्टर, सो दिस विल बी लाइक दिस थीटा कैप, एंड फाई इज द एंगल विच इज मूविंग लाइक दिस। तो इसका जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा यूनिट वेक्टर, so increasing order of phi. So these are the r theta phi, they are the unit vectors along the increasing order of the increasing direction of the their coordinate. अब हमने r theta phi को डिफाइन कर दिया, प्लेन में रिप्रेजेंट कर दिया। जब हम इनकी कैलकुलेशंस करेंगे तो ये r theta phi किस रेंज तक के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, तो अब हम इनकी रेंज देखेंगे कि इसकी रेंज क्या होगी। इनकी जब हम वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे तो रेंज ऑफ r theta phi, जैसे कार्टेशियन में हम देखते थे कि एक्स वाई जेड जो है वो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होते हैं, ऐसे आर थीटा फाई की क्या रेंज होगी। सो आर इज अ पॉइंट ऑन दी स्फेयर, तो इसका जो रेंज होगा ये तो जीरो टू इन्फिनिटी होगी। ये पॉइंट आपका यहाँ ओरिजिन से लेके जीरो से लेके ये स्पेस में कहीं पर भी ये पॉइंट हो सकता है स्फेयर पर, तो इसकी तो कोई लिमिट नहीं है, ये जीरो टू इन्फिनिटी होगी। थीटा क्या होगा, थीटा की लिमिट क्या होगी। अब ये थीटा एंगल जेड एक्सिस से ड्रॉन हो रहा है, तो थीटा जब ये जीरो होगा तो ये जेड एक्सिस पर होगा, और जब ये मूव करेगा थीटा एंगल अराउंड द जेड एक्सिस, तो ये आपका जेड एक्सिस नीचे भी है, ठीक है। आप इसको जेड एक्सिस को नीचे भी ड्रॉ कर सकते हैं नेगेटिव एक्सिस पे। तो थीटा की रेंज क्या होगी, अगर ये इस क्वाड्रेंट में है, जेड वाई क्वाड्रेंट में, जेड वाई प्लेन में है, तो 90 डिग्री फॉर्म करेगा। तो ये नेक्स्ट प्लेन पे चला जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में चला जाएगा, तो 90 डिग्री और ऐड हो गया। तो इसका मतलब थीटा की क्या रेंज हो गई, 0 टू पाई। फाई की क्या रेंज होगी, फाई जाएगा हमारा एक्स एक्सिस के अराउंड ये है, यानी आपको ये पूरा समझ लीजिए कि स्पेयर पर आप उसकी सर्कमफ्रेंस पे मूव कर रहे हैं। तो फाई की जो रेंज होती है वो 0 टू 2 पाई होगी, ठीक है। तो ये रेंज की बात होगी। अब इसके बाद हम इस पे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि इनमें रिलेशंस कैसे होते हैं, कार्टेशियन टू स्फेरिकल और स्फेरिकल टू कार्टेशियन। नाउ वी विल सी द रिलेशन बिटवीन द Cartesian and the spherical coordinates, because we are drawing these spherical coordinate system in the Cartesian frame only. तो क्या इन x y z का कोई रिलेशन बनता है spherical coordinates के साथ, जैसे पोलर में था उस तरीके का रिलेशन हम यहाँ पर फ्रेम करेंगे, डिराइव करते हैं उसको। तो ध्यान से समझिएगा कि किस तरीके से इसको हम डिराइव करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखिए ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया फ्रॉम P टू M, सो दिस इज अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम P टू M, और इसको हमने नाम दे दिया PM का। एक परपेंडिकुलर हम यहाँ पे भी ड्रॉ करेंगे M से लेकर x एक्सिस पर, सो वी विल ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट M
टू दी एक्स एक्सिस, और सपोज इस पॉइंट को आप दे दीजिए एन नाम दे दीजिए इसे. नाउ वी हैव अ ट्राइंगल हियर ओ ओ एम एन. सो इन ट्राइंगल ओ एम एन, और अपने कन्वीनियंस के लिए इस ओ एम को, प्रोजेक्शन को हम नेम दे रहे हैं सपोज रो. क्लियर? तो ओ एम को हमने नाम दे दिया रो. तो इस डायग्राम को थोड़ा सा हम यहाँ पे और क्लियर करके बनाते हैं. सो दिस विल बी आर ओ एन एक्स एक्सिस. तो हमने ये ओ एन बनाई थी. ठीक है, ओ एन से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एम. तो एम एन एक परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस पे. ठीक है, तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया. और ओ एम है हमारा है हाइपोटेन्यूस, जो कि हमारा है रो. सो दिस इज एक्स, दिस इज रो, एंड दिस इज योर एम एन. नाउ इन दिस ट्राइंगल, एंड दिस इज योर फाई. So now we will determine the cos phi. So in this triangle OMN, cos phi will be, cos phi होता है base upon hypotenuse. Bases are x or say ON. Hypotenuse is OM. So base is ON, that means x, and this is rho. So from here we have established a relationship of rho which is equal to, so from the triangle OMN, ON is x, OM is rho. So here x is equal to rho cos phi. Similarly, we will frame the relationship for sin phi. Sin phi will be your perpendicular upon hypotenuse. So perpendicular is mn. Mn over hypotenuse is om. So mn is your y. This is your y. From here, this distance you can see it is forming a parallelogram. So mn is y over rho. So we have established y is equal to rho sin phi. Okay. Now we will consider the triangle OP and M. So in triangle OPM, OMP. So first of all, we will draw a perpendicular over here, making it a complete parallelogram. So by geometry, if this is theta, then this is also theta, and this PM will be a Z. तो ये PM जो है वो Z के बराबर हो गया, और ये वाला एंगल ज्योमेट्री से थीटा के बराबर हो गया, और OM जो है वो हमारा रो है. तो अब हमारा जो ये ट्राइंगल है OMP, तो इस ट्राइंगल को हम यहाँ पर इस तरीके से बना लेते हैं. तो अब हमारा जो PM है वो बेस बन जाएगा. दिस विल बी आवर PM. ये बेस हो गया, और यहाँ से हमने इसको कंप्लीट किया, ये हमारा O हो गया. ठीक है, सो OM इज आवर रो, OP is R, and PM is Z. So this is our theta angle, और ये हमारा परपेंडिकुलर है. तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया OMP. तो अब इस ट्राइंगल में हम cos थीटा देखते हैं. cos थीटा क्या होगा? तो cos थीटा वी नो, cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस. सो बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज z अपॉन रो. तो z इज अपॉन r. तो z इज इक्वल टू r cos थीटा. तो एक इक्वेशन हमारी ट्रांसफॉर्मेशन की ये आ गई है, z इज इक्वल टू r cos थीटा. नाउ वी विल सी फॉर sin theta. So sin theta is, our sin theta is perpendicular upon hypotenuse. So perpendicular is rho upon hypotenuse r. So rho is equal to r sin theta. तो रो को तो हमने डिफाइन किया था अपने लिए. ठीक है, रो कोई हमारा कोऑर्डिनेट नहीं है, रो को हमने डिफाइन किया था अपने लिए. और रो की जो डेफिनेशन है वो इन दो इक्वेशंस में है. इक्वेशन नंबर ए ले लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर बी ले लीजिए. So we will put the value of rho in these two equation A and B. So let's say कि देखें क्या आता है जब हम रो को x में पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, तो we will get x is equal to
instead of rho we will put r sin theta cos phi, and in equation y, for y we put r sin theta sin phi, and we have established the relation for z. Z is equal to r cos theta. So this is a relation between the Cartesian system and the spherical system. तो इनको ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस भी कहते हैं, इन्हें कन्वर्टिंग इक्वेशंस भी कहते हैं. अगर आपके पास आर थीटा फाई के कोऑर्डिनेट्स हैं, मतलब स्फेरिकल सिस्टम में आपके पास कोऑर्डिनेट है, देन यू कैन ऑब्टेन द कोऑर्डिनेट इन कार्टेशियन. और आप इसका रिवर्स भी कर सकते हैं, आप इसको इनवर्स वे में भी दे सकते हैं. और इनका ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे कि किस तरीके से इनको यूज़ करके हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. सो अभी हमने देखा था कि ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फ्रॉम स्फेरिकल टू कार्टेशियन, तो रिलेशन बिटवीन, इसको हम कह सकते हैं कि रिलेशन बिटवीन r theta phi and xyz, spherical coordinate system and Cartesian coordinate system. So we have derived these relations. X is equal to r sin theta cos phi, y equal to r sin theta sin phi, and z is equal to r cos theta. So name them as 1, 2 and 3. Now we will going to see कि ये तो था कि जब हमारे पास r थीटा फाई गिवन है तो हम कार्टेशियन कैलकुलेट कर सकते हैं. अब अगर हमारे पास एक्स वाई जेड हो और हमें r थीटा फाई चाहिए, तब उस केस में हम इसको कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे. तो इसके लिए आप पहले ही काम करिए कि आप फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन की स्क्वायरिंग और एडिंग कर दीजिए. तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग फर्स्ट टू इक्वेशंस, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, पहले 1, 2 एंड 3 ले लेते हैं. चले, तीनों का स्क्वायर एंड ऐड कर दीजिए. तो जब आप तीनों का स्क्वायर एंड ऐड करेंगे तो इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. दैट विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन है. कॉस स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई 1 हो जाएगा. तो आर स्क्वायर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. अगेन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, so it will become r square. तो x square plus y square plus z square equal to r square, or we can say that r is equal to under root x square plus y square plus z square. So this is the transformation, first transformation equation from spherical to, so from Cartesian to spherical. So from Cartesian to spherical, r is equal to under root x square plus y square plus z square. Now what you do for the theta and phi? So for theta you do one thing कि आप x स्क्वायर और y स्क्वायर यानी फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन की स्क्वायरिंग एडिंग करिए. तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग, वन एंड टू. So you will get x square plus y square equal to r square
sine square theta. Okay, so it implies that your sine theta will be equal to x square plus y square under root divided by r. But we want the transformation equation in x, y and z coordinates, right? हमें x, y और z दे रखे होंगे और हमें r theta phi calculate करना होगा. So we will replace r with the z upon theta. So we have r is equal to, from third equation. So from equation third we have r is equal to z over cos theta. So we can write sine theta equal to cos theta root x square plus y square divided by z, or we can say that when cos theta comes over this side then it becomes tan theta. So tan theta is equal to root x square plus y square divided by z, or we can say that theta is equal to tan inverse root x square plus y square divided by z. So this comes our r and theta. So for phi, so to evaluate phi, you can divide first and second equation. So you divide equation number 2 by 1. So divide equation 2 by 1. So when you divide equation 2 by 1, you will get y over x is equal to r sin theta will cancel out. You will get sin phi divided by cos phi, and it will become tan phi equal to y over x, or phi equal to tan inverse y over x. So you can write phi tan inverse y over x. So theta, one thing, theta can be expressed in other forms also, in cosine forms also, and in this form also. So you can derive in cosine form also. So you can see to it. So these are the conversion from Cartesian to spherical. So if coordinates are given in Cartesian and you have to find out the spherical coordinates, then you can use these equations, and the above relations, r sin theta cos phi, y is equal to r sin theta sin phi, z is equal to r cos theta. These are the relations when you have to convert the spherical to. So this is from spherical to Cartesian. So let's summarize the result. Relation between spherical coordinates and Cartesian. So from spherical to Cartesian, the transformation equations are x is equal to r sin theta cos phi, y equal to r sin theta sin phi, z is equal to r cos theta. From Cartesian to spherical. So we can write here the coordinates also. Okay, so from Cartesian to spherical, r is equal to under root x square plus y square plus z square, theta equal to tan inverse under root
x square plus y square divided by z, and phi is equal to tan inverse y over x. So this is all about the spherical coordinate systems.